Hello. 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 Hello, ma'am. Ma'am, Hello. 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 ma'am, ma'am. Hello. Hello. Ma'am. Hello.
ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है, ये सीनरी है, और क्या एग्जांपल हो गया इसका? एडवाइस, यस एडवाइस, फर्नीचर, एंड सॉरी राइस, राइस व्हाट आर आई सी, वो आपका सिंगुलर में नहीं आएगा बच्चा। राइस मतलब वो वर्ड पर्टिकुलर राइस ना, हाँ वो तो है, राइस आपका सिंगुलर में आएगा। एनीथिंग एल्स? You can find out more example. I have given you the PDF also. उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो नेक्स्ट रूल है ये आपका रूल नंबर 1 के एग्जाम्पल्स हैं। बच्चे इतना नींद क्यों आता है तो मैं सुबह सुबह कॉफी पी के आया करूँ। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके रूल नंबर 1 के। रूल नंबर 2 के एग्जाम्पल्स हैं some words that always exist for the group of people, ठीक है, या people हो गया या कुछ भी ग्रुप को वो रेफर कर रहा है, और उसे क्योंकि वो ग्रुप को रेफर कर रहा है इसीलिए हम यहाँ पर प्लूरल फॉर्मेट में ही रखेंगे। उसके साथ हमेशा जो वर्ब यूज होगा, उसके साथ हमेशा जो प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल फॉर्मेट में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कैटल, जेंट्री, पीजेंट्स, पीजेंट्री, पुलिस, ठीक है, और क्या होगा? Okay, you can find out more example. Yes, army. Even though army is more consisting of collective noun because it is larger than police, but still you can write it both here. Yes. कोई doubt इसमें? Sure. What is the meaning of gentry? What is the meaning of peasantry? Somewhat Hello. clear. Peasantry means, yes बच्चे, इन्वेंट्री पूछ रहे हैं क्या मैम? peasantry बच्चे, peasantry, PEASEANTRY, peasantry। peasantry का मतलब होता है वो लोग जो छोटे काम करते हैं, ठीक है। peasantry and gentry are the words when British ruled us. We were referred to as peasantry, Indians, यानी कि जो छोटे काम करते हैं। Even still now, some people who are cobblers, ठीक है, जो रोड साइड पे आपके बैठते हैं, ठीक है, some stall keepers, those are referred to as peasantry, farmers, ठीक है, जिनका जो प्रोफेशन है या एक तरह से कह सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा हमसे नीचे है। जेंट्री का मतलब होता है दोज पीपल हु आर बॉर्न इन वेल्थ एंड वेल नोन फैमिली। वेल नोन मतलब जिनका नाम बहुत ही अच्छा खासा है। These were the people referred to as those who have titles in the time of British era, ठीक है, उनके एरा के टाइम में जिनके पास टाइटल्स हुआ करते थे। कौन से टाइटल्स? यस, लॉर्ड, ठीक है, who were referred to as lord. different titles were given to those people, ठीक है, अर्ल्स होते थे, ये सारे उनके टाइटल्स दिए जाते थे उन्हें, ठीक है, एंड दे वर गिवन अ पार्ट ऑफ लैंड टू रूल ऑन दैट। तो उन सभी को हम जेंट्री कहा करते थे, ठीक है। ऑलराइट, even if you go to the definition, it defines that people, gentlemen or gentle lady, ठीक है, they are in a group referred to as gentry, ठीक है। Alright, so these were your two rules that we have already studied. Rule number 3, 4, 5 हम लोग already class में कर चुके हैं। If you have any doubt, you can go ahead and ask. Yes. हेलो हेलो। Rule number 2 का 1 minute बच्चे। Rule number 2 आपका rule number 2 says कि some nouns that refer to a group, एक ग्रुप को रेफर करता है वो, ठीक है, जैसे मैंने बताया जेंटलमैन और जेंटल लेडीज के ग्रुप को जेंट्री रेफर किया करता था, और उस जेंट्री को हम एक ऐसे नाउन को मानते हैं जिसके साथ हम सेंटेंस जब फॉर्म करेंगे तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में फॉर्म करेंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट अ स्टेटमेंट यू कैन राइट सम नाउन्स आर रेफर्ड टू एज प्लूरल फॉर्मेट इवन दो व्हेन यू लुक एट इट इट रेफर्स टू इट लुक्स लाइक सिंगुलर, ठीक है। यस बच्चे बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट।
मैं इससे पहले एक नोट का एग्जांपल ले रहे थे मैम, जैसे मतलब एसआई यूनिट में मैम, उसमें हाँ। से आप अगर ये कुछ कंडीशन हो जो 1 रुपया की नोट है मैम और वह 200 है मैम, 200 नोट्स, तो उसको 200 नोट्स लिखें या 200 नोट लिखें मैम? आपके पास लेट मी गेट द क्वेश्चन राइट फर्स्ट। आपके पास 100 रुपीज नोट्स हैं और वो नहीं नोट्स मैम वो 1 रुपये के नोट है मैम, 100। रुपए के 100 नोट है मेरे पास। यस मैम। Yes, so you will refer to that. I have 100 notes of 1 rupees. ठीक है? ओके मैम, नोट्स होगा ना मैम, एस लगेगी। होगा, नोट्स प्लूरल हो सकता है, आपका 100 प्लूरल नहीं होगा। ठीक है? Whether it contains the number of notes, whether it contains the rupees, but it is always referred to as singular. Any other doubts? नहीं है doubt? Okay. If you don't have a doubt, then do one thing. Write 5 sentences on each rule. 5 रूल हम लोग कर सकते हैं। 5 sentences आप लिख लेंगे, प्लस जो एग्जाम्पल्स मैंने क्लास में दिए हैं या फिर पीडीएफ में एग्जिस्ट करता है वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है? If you don't have doubts, then you should be able to do the homework. ठीक है? बिल्कुल। हेलो Yes. Singular. मैम। Yes बच्चे। मैम रूल नंबर 1 और 2 में किस प्रकार का वर्ब का यूज करना है, ये थोड़ा सा मैम हिंट दे दीजिए। बच्चे वो पीडीएफ मैंने सेंड किया है ग्रुप में, उसमें एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है? 14-15 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है? Any other doubt? चलिए, लेट मी चेक द अटेंडेंस हियर। तो आपका कलेक्टिव नाउन जो होता है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन में क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको जाननी होनी चाहिए। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, कौन बताएगा मुझे? प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है। श्योर? कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। It depends on the scenario. जिस तरह का सेंटेंस यूज होता है, कैसे होता है ये समझा दो। सिंगुलर तब रहेगा जब आपका कलेक्टिव नाउन एक साथ मिलके कोई काम कर रहा है। ठीक है? When they are doing something, जैसे मान लीजिए जूरी है। जूरी का नाम सुना आपने? जूरी क्या होती है? नाम सुना है बस। जूरी होता है जब कलेक्शन ऑफ जजेस एक साथ बैठते हैं किसी केस पे ये करने के लिए, जजमेंट देने के लिए। ठीक है? तो जूरी जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल है, राइट? यानी कि प्लूरल होना चाहिए। लेकिन जब आपने न्यूज में पढ़ा होगा तो जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। इट्स क्यों लिखा वहां पर? क्योंकि जूरी ने साथ मिलकर ये डिसाइड किया। मान लो यहाँ 12 मेंबर हैं जूरी में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? बोर्ड पे जो मैं लिख रही हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। जूरी है वो 12 लोगों का है। ठीक है? तो 12 लोगों में से मान लीजिए कि यहाँ पर 5 ने वोट किया कि जो पर्सन है वो गिल्टी है। ठीक है? 5 ने वोट किया, बचे कितने? 7। तो 7 लोगों ने वोट किया नॉट गिल्टी। तो यहाँ पर किसका मेजोरिटी ज्यादा हुआ? नॉट गिल्टी का। दैट मीन्स द डिसीजन वुड बी दिस वन। लेकिन जब यहाँ पर डिसीजन लिखा जाएगा तब जूरी हैज डिसाइडेड द पर्सन इज नॉट गिल्टी। हैज क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी पीपल जो हैं वो नॉट गिल्टी के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा जो सिनेरियो है थोड़ा सा बदल गया। यस, इसमें क्या हो रहा है? दूसरा सिनेरियो में यहाँ पर 4 पर्सन बोल रहे हैं कि गिल्टी है। ठीक है? गिल्टी का मतलब समझ में आ रहा है? गुनहगार है। ठीक है? दोषी है। यहाँ पर 3 लोग बोल रहे हैं नॉट गिल्टी। कितने बचे बाकी? 5 लोग बोल रहे हैं दे कैन नॉट डिसाइड, नॉट डिसाइड। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको जो डिसाइड करना है, डिसीजन जो लेना है, उसके लिए एक वोट से काफी नहीं है, आपके लिए मेजॉरिटी होना चाहिए। प्लस यहाँ पर डिसाइड ही नहीं किया इन लोगों ने, तो आप क्या डिसीजन लोगे? गिल्टी है कि नहीं है?
आपके पास तो दो ही ऑप्शन है, या तो उस इंसान को आप छोड़ दोगे अगर नहीं गिरती है, या फिर आप जेल में डालोगे, राइट। तो तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं आपके पास। तो ये पर्सन यहाँ पर जो मेजॉरिटी आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो इस सिनेरियो में आपका ज्यूरी जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है मेजॉरिटी नहीं मिल रही है साथ में, ठीक है। यहाँ पर मेजॉरिटी जो है, यहाँ पर जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपका एक ग्रुप ऑफ पीपल है, अच्छा कलेक्टिव नाउन में और एक चीज देख लीजिएगा, कलेक्टिव नाउन में ना उस ग्रुप ऑफ पीपल का नाम भी दिया जाता है, कमें उस ग्रुप ऑफ पीपल का नाम भी दिया जाता है। आप लॉगिन है बच्चे, लॉग आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल का नाम भी दिया जाता है, जैसे ज्यूरी हो गया, एग्जाम्पल में हम यहाँ पर एक लिखे हैं ज्यूरी हो गया, और एग्जाम्पल दीजिए कलेक्टिव नाउन का। बंच, बंडल, सॉरी पैक, यस पैक, पैक, ठीक है। और क्या हो गया आपका? फैमिली, करेक्ट, फैमिली हो गया। और क्या? पुलिस, बच्चे ट्रीज इज नॉट अ कलेक्शन, कलेक्शन का नाम होता है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज योर कलेक्शन का नाम। यहाँ पर हर एक चीज का फैमिली जो है मेंबर ऑफ आपके रिलेटिव्स हैं, जो क्लोजली रिलेटेड पर्सन है। बंडल आपका किसी चीज का बंडल है, ठीक है। ज्यूरी आपका नंबर ऑफ जजेस, बंच आपका बंच ऑफ टीज हो सकता है, बंच ऑफ ग्रुप, बंच ऑफ क्या हो सकता है यहाँ पर, और क्या, एनीथिंग एल्स, यस बंच ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर आपका हर एक चीज का, यहाँ पर ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं या थिंग्स हैं, और उसका एक नाम भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन जब आप नाम नहीं लगाते हो, मान लीजिए कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर कर रहे हो जिनका नाम नहीं है, ठीक है, एक डॉक्टर है, उसमें से एक इंजीनियर है, एक एमबीए ग्रेजुएट है, एक मैनेजमेंट फैकल्टी है, तो आप उस ग्रुप को कैसे रेफर करोगे? आप उस ग्रुप को कैसे रेफर करोगे? उसके लिए एक फ्रेज यूज होता है, दैट इज मेनी पीपल हो सकता है, मेनी ट्रीज हो सकता है, मेनी फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये जो फ्रेज होता है ये एक ऐसे ग्रुप के लिए है जहां पर आप यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि उनका कोई एक प्रोफेशन है, या आप उसे इसमें नाम नहीं डाल सकते हो, जब तब आप ये फ्रेज यूज करते हो। ये आएगा प्रोनाउन नाउन दोनों के रूल में आएगा, इसलिए अभी बता रही हूँ। तो जब मैनी और यूज करना होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है या एक ग्रुप ऑफ थिंग्स है जिसको हम पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इसीलिए हम यहाँ पर ये फ्रेज यूज करते हैं, ठीक है। तो इस फ्रेज में भी रहेगा, वही प्रोनाउन में आएगा या वर्ब में भी आएगा आपका, यहाँ पर सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है, तो यू हैव टू गो थ्रू द सिमिलर रूल्स, सिमिलर सेट ऑफ रूल्स, ओके। ऑलराइट, तो कलेक्टिव नाउन थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मुझे पता है डाउट्स होंगे, ठीक है। अभी नहीं हो रहे हैं तो बाद में तो कम से कम होंगे ही डाउट्स आपके। एंड हेलो, क्लास का ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड बहुत खराब है। Yes. Anybody Hello. else in the meeting room? हेलो, Yes, रेप बच्चे। की आवाज तुम्हारा बहुत स्लो आ रहा है। मेरी आवाज मैम? बहुत स्लो आ रही है। यस मैम, ये ज्यूरी के बारे में बताइए फिर से मैम, एक बार नहीं समझ पाए थे बाद में जान के। देखिए, ज्यूरी जो होता है, ज्यूरी आपका ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो बैठ के, ग्रुप ऑफ जजेस होता है, ठीक है। वो लोग जो यहाँ पर उनका एक पूरा ग्रुप होता है 12 मेंबर्स का या 10 मेंबर्स का, 7 मेंबर्स का, एक से ज्यादा होते हैं जज किसी केस में, तो उन्हें ज्यूरी कहते हैं, ठीक है। तो जब ज्यूरी यानी कि मेजॉरिटी वोट यहाँ पर जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए, तब आप उसे सिंगुलर लेंगे। अगर वहां पर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है तब आप उसे प्लूरल लेंगे, जो कि हर कलेक्टिव नाउन के लिए यहाँ कॉमन होता है। जो भी कलेक्टिव नाउन है, अगर आपका कलेक्टिव नाउन साथ मिलके कोई भी काम कर रहा है तो यहाँ पर सिंगुलर होगा, ठीक है। सिंगुलर का यही केस है इसका, दे आर वर्किंग टुगेदर,
ठीक है, दे आर वर्किंग टुगेदर। प्लूरल में क्या होगा? क्या लिखी है? क्या लिखी है मैम? नॉट टुगेदर। प्लूरल में आपका होगा नॉट टुगेदर, सिंगुलर में होगा टुगेदर। टुगेदर इन द सेंस वर्किंग टुगेदर। समझ में आ गया? मतलब इंडिविजुअल सबका अलग अलग मैम डिसीजन हो तो प्लूरल होगा मैम, अगर एक साथ डिसीजन हो सबका तो सिंगुलर। बिल्कुल सही। That is what I was talking. Yes. Another type of noun. Abstract noun. क्या होता है abstract noun? क्या होता है abstract noun? अगर सडन नहीं होगा तो नहीं होगा। All your feelings are expressed from abstract noun. ठीक है, आपका हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, इसका एग्जांपल लिख देते हैं। बच्चे अगर नहीं दिखेगा बोर्ड तो बताइएगा, ठीक है। हैप्पीनेस हो गया, ओके मैम। ठीक है, सैड हो गया, ठीक है, डिप्रेस्ड हो गया, ये सारे आपके जो भी फीलिंग्स हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समथिंग दैट यू कांट टच। जो चीज आप टच नहीं कर सकते, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। और क्या नाउन होगा? मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन होता है, लेकिन मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन में बहुत बच्चों को डाउट होता है, मटेरियल नाउन एग्जैक्टली होता क्या है? इस चीज को आप मटेरियल नाउन कहेंगे? वो आपका मटेरियल नाउन। एनीबडी एल्स? ऑनलाइन स्टूडेंट, मटेरियल नाउन क्या होता है बच्चे? मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है या बिल्कुल नहीं दिख रहा है? यहाँ पर बोर्ड इनका थोड़ा सा ये भी है इस क्लास में, डस्टर ठीक नहीं है। मैम बिल्कुल नहीं। मटेरियल नाउन क्या होता है? मैम जिसको काउंट नहीं किया जा सकता मैम। आपको पता है किस लेवल के तुम लोग बच्चे? मटेरियल नाउन में यहाँ पर मटेरियल होता है आपका कॉटन हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, और क्या वुड हो गया। जिस मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बन सके, दैट इज नोन एज मटेरियल नाउन। मैम अभी क्लियर हो? यस बच्चे? मैम हाँ बच्चे। कैश क्या है मैम? कैश क्या? CASH कैश क्या है मैम? अच्छा, कैश। कैश बच्चे मनी, मॉनेटरी आपका वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा या फिर आपका मटेरियलिस्टिक नाउन में नहीं आ सकता है। मटेरियलिस्टिक नाउन में आएगा वो पेपर जिससे कैश बन रहा है। काउंटेबल में आ सकता है, यस, मनी इज काउंटेबल बट ओनली इफ यू मेंशन द नंबर। ओके, वन मेंशन कर रहे हो, यू स्टिल मेंशनिंग द नंबर, देन इट इज काउंटेबल। इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द नंबर, इट इज अनकाउंटेबल। ओके, तो दो और नाउन बता। हाँ बच्चे बोलिए। सर बता रहे थे जो मतलब कि वो मटेरियल नाउन नहीं होता, कैश को तुम नहीं गिन सकते हो, मतलब इन द सेंस वो बताए हुए थे कुछ एग्जांपल, मुझे तो याद नहीं है लेकिन वो बताए हुए थे मटेरियल नाउन है कैश। मटेरियल नाउन वो चीजों को कहते हैं जो आप जिन चीजों से बनता है, ठीक है, जिन चीजों से आप यहाँ पर कुछ बना सकते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन आपका रहता है व्हेन इट इज व्हेन यू हैव समथिंग दैट यू कैन मेक। काउंटेबल नाउन अलग होता है, काउंटेबल नाउन जो काउंट कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीजें देखो, काउंटेबल नाउन ना अनकाउंटेबल भी बना सकते हैं बहुत लोग, ठीक है। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, there are a lot of words that can be transferred from the collection of countable to uncountable when you are not mentioning the specific quantity। जब आप क्वांटिटी मेंशन नहीं करते हो तब वो अनकाउंटेबल हो जाता है। नहीं, milk is uncountable, milk can be measured, it cannot be counted, this is a difference। मिल्क जो होता है उसको आप मेजर करते हैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं क्योंकि वो मेजर होते हैं, वो काउंट नहीं होते हैं। काउंट क्या कर सकते हो आप? एप्पल्स काउंट कर सकते हो, आप मोबाइल फोन काउंट कर सकते हो, आप टेबल चेयर काउंट कर सकते हो, ठीक है। क्या हो गया बच्चे?
ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो काउंटेबल मतलब जो चीज भी आप काउंट 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो, चाहे 1 ट्रिलियन तक, चाहे बिलियन तक, कितने भी हो काउंट कर सकते हो, दैट मीन्स काउंटेबल। योर यूनिवर्स इज काउंटेबल, पता है ना, देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्स, वो काउंटेबल है क्योंकि काउंट कर रहे हैं हम। अनकाउंटेबल मतलब जो चीज यहाँ पर काउंट नहीं की जा सकती है। ठीक है, सॉरी स्टार्स, यस स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेबल। अगर आप, क्योंकि वहां पर हम राउंड ऑफ फिगर लेते हैं, राइट, नोबडी नोज द एग्जैक्ट नंबर, वहां पर हम राउंड ऑफ फिगर लेते हैं कि हो सकता है कि इतने हैं। ठीक है, मिलियंस एंड मिलियंस कहा जाता है वहां पर। तो ये फ्रेज जो है रिपीट करने का मतलब दैट मीन्स इट इज नॉट एक्चुअली काउंटेड। ठीक है, तो वो आपका अनकाउंटेबल में ही आएगा। इफ यू आर मेजरिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी लिक्विड मेजर कर रहे हैं या कोई राइस, राइस का अगर, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अगर मैं राइस को, सॉरी हाँ यस, योर हेयर इज अनकाउंटेबल और काउंटेबल। इसका आपको कुछ, अगर ग्रामर की कोई बुक्स देखोगे ना, राइस और हेयर का एग्जाम्पल बहुत आता है। क्यों आता है? अगर मैं 5 ग्रेन्स ऑफ राइस लेती हूँ, ठीक है, मान लीजिए मुझे वहां पर अपने राइस पे नाम लिखवाते हैं ना कोई लोग, अगर मुझे 1 ग्रेन पे अपना नाम लिखवाना है, 1 ग्रेन पे अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स है सबका 1 पे नाम लिखवाना, दैट मीन्स इट इज काउंटेबल। अगर मैं 1 बोरी राइस ले रही हूँ तो दैट इज अनकाउंटेबल, even if it is measurable, 5 kgs 4 kgs 100 kgs, it is kgs, that means it is measurable। ठीक है, अब डिफरेंस समझ में आ गया सबको? सॉरी, distance, distance is, it can be measured, it cannot be countable। Like if you count the steps na, then it is called distance, it can be in countable now, क्योंकि distance आप अगर फीट पे मेजर कर रहे हैं तो इस, यही रीजन है कि अमेरिकन रूल में आपका जो डिस्टेंस है दैट इज काउंटेबल एंड इन ब्रिटिश रूल इट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, वो दोनों के कल्चर डिफरेंसेस की वजह से आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। एंड बिकॉज वी डोंट हैव एन इंग्लिश इटसेल्फ, इंडियन इंग्लिश नहीं है, तो इसीलिए वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक रूल। और हमें यहाँ पर, इफ यू लुक एट द बुक्स ना, यहाँ पर बुक्स जो है मोस्टली आती हैं ऑक्सफोर्ड से इंस्पायर्ड, एंड ऑक्सफोर्ड है हमारा कहाँ, ब्रिटेन में। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिक रूल्स होते हैं ब्रिटेन के, लेकिन nowadays even Americans are getting their own books and rules, so if you study both so you have to keep the writer कहाँ का है, ये जानना जरूरी है, because depending on their culture they have written the rules। ठीक है, और हम यहाँ फॉलो क्या करते हैं, which English do we follow? British। next, right, हमारे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, so if we are dealing with the British person we have to keep up with that rules, and if we are dealing with Americans we mostly prefer Americans, क्योंकि हमारे जितने भी MNC कंपनीज हैं वो अमेरिकन कंपनीज आती हैं ब्रिटिश में। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो भी रूल्स रहेगा बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन अमेरिकन रूल्स, लेस और मोर यू कैन से इट इज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश रूल। और कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो आपको कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैंट्स आर नॉट यूज्ड इन ब्रिटेन, इट्स एन अमेरिकन वर्ड, व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट इन ब्रिटेन? मैम, This is the category of material। मैम पैंट्स को अमेरिकन बोलते हैं पैंट्स, जो आपने पहने हैं, ठीक है, उसको ब्रिटिश क्या बोलता है? ट्राउजर्स। देखा है ना, ट्राउजर्स आते हैं, क्यों आते हैं? बिकॉज इट इज ऑक्सफोर्ड इंस्पायर्ड, समझो। एंड वी आर स्पीकिंग व्हाट वी आर स्पीकिंग, वी आर डीलिंग विद अमेरिकन्स मोर। ठीक है, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट? यस मैम, लेफ्टिनेंट इन जनरल क्या है मैम? सॉरी, बच्चे आपकी आवाज कट रही है, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? लेफ्टिनेंट इन जनरल मैम है? In general, can you hear the voice? लेफ्टिनेंट इन जनरल क्या है? ओ लेफ्टिनेंट इन जनरल होता है बच्चे, लेफ्टिनेंट इन जनरल वो प्रोनाउंसिएशन की वजह से लेफ्टिनेंट हो जाता है, ल्यूटिनेंट होता है, उसका स्पेलिंग में लिख के बता देते हैं so that you will be able to differentiate। It is called lieutenant, उसका स्पेलिंग जो होता है वो क्या होता है? Sorry, I, yes, there is a U, that's what it is called, lieutenant। ठीक है, lieutenant।
ये स्पेलिंग होती है LEUTINENT, ल्यूटिनेंट। तो ल्यूटिनेंट बोलते हैं इसको, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट करने लगे हैं ये अमेरिकन, दैट्स व्हाई वी आर स्पीकिंग लेफ्टिनेंट, बट लिखते ल्यूटिनेंट है हमें, ठीक है, लिखते हम ल्यूटिनेंट ही हैं लेकिन बोलते हैं लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो जनरल हो गया या ये सिंगुलर सॉरी सिंगुलर होता है या मैम प्लूरल है मैम? सिंगुलर होता है बच्चे, दिस इज अ पोजीशन, ये है जो एक पर्सन को दी जाती है, ये पोस्ट है एक, जैसे आपका IAS ऑफिसर, ये पोस्ट है, ठीक है, ये पर्सन को दी जाती है। प्रेसिडेंट ये पोस्ट है जो दी जाती है किसी पर्सन को। When you are referring to specific person, जैसे प्रेसिडेंट ओबामा, तो वो वहां पर भी सिंगुलर हो गया, लेकिन पास्ट प्रेसिडेंट्स फ्रॉम 10 years वो आपका प्लूरल हो गया, क्योंकि आप 10 साल में जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनको रेफर कर रहे हैं। आप इंडिया में भी रेफर कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 प्रेसिडेंट तो हो ही गए, आपके 10 साल में 2 प्रेसिडेंट हो गए, तो इसीलिए जब आप उन लोगों को रेफर कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक्स प्रेसिडेंट्स, देन यू कैन से इट इज प्लूरल। Otherwise, it is, if you are talking about a position, तो position हमेशा singular रहेगी। Any other question? Any other question? नहीं। तो लास्ट में एक आपका कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड वर्ड का मतलब पता है? मिलाना। तो कंपाउंड नाउन मतलब मिक्स ऑफ वर्ड, किसी भी नाउन के मिक्सचर को, इट इज नॉट स्पेसिफिकली काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, सन इज वन वर्ड एंड फ्लावर इज वन वर्ड, राइट। जरूरी नहीं है कि ये भी हो सकता है आपका, ये वर्ड जो होते हैं प्ले ग्राउंड भी हो सकता है। प्ले आपका वर्ब है, ग्राउंड आपका नाउन है। फुटबॉल, ठीक है, ये सारे आपके जो 2 वर्ड से मिलाकर एक वर्ड बनते हैं उन्हें कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन रहेगा तभी, ठीक है, जो किसी चीज को स्पेसिफिकली रेफर कर रहा है। फॉर सनफ्लावर एक पर्टिकुलर फ्लावर का नाम है, प्लेग्राउंड एक पर्टिकुलर प्लेग्राउंड पे बोलते हैं जहाँ पर बच्चे खेलने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी नाउन रहेंगे जिसमें 2 एक्चुअल वर्ड्स जिनका डिक्शनरी मीनिंग है वो जोड़कर यहाँ पर बनाए गए हैं एक पर्टिकुलर वर्ड को, आप कंपाउंड नाउन कहेंगे। यहाँ पर आपका टाइप ऑफ नाउन फिनिश हो गया है, लेकिन देयर आर अदर नेम्स, ठीक है। आप अगर किताबें पढ़ेंगे, 3-4 किताबों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं काउंटेबल के, ये रहता है काउंटेबल और मटेरियल भी एक साथ मिला देगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, वो बहुत सारे नाम देते हैं। देखो द थिंग इज कि वट एवर राइटर इज राइटिंग वो अपने कल्चर से लिखते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि वो किस चीज को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। नाम याद रखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो चीज रेफर कर रहे हैं, जैसे काउंटेबल है तो काउंटेबल मतलब क्या, जिसको आप गिन सकते हो, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। अब क्या नहीं गिन सकते ये आपको सोचने के लिए, ठीक है, ये आपको सोचना है कि क्या चीजें आप नहीं गिन सकते। और एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन नहीं है? चलिए, तो लेट मी इंट्रोड्यूस फ्यू रूल्स। मैम कंपाउंड में सिंगुलर लगता है कि मैम प्लूरल? बच्चे अगेन कंपाउंड नाउन आपका 2 नाउन के मिक्सचर से बना हुआ एक नाउन है, तो एक सिंगुलर रहेगा। फ्लावर एक फ्लावर का नाम है, तो अगर आप एक फ्लावर को रेफर कर रहे हैं तो वो सिंगुलर। अगर आप फ्लावर बेड्स यानी कि ये पूरा बगीचा लगा हुआ है सनफ्लावर में, तो आप वो प्लूरल हो गया। समझ गया मैम, समझ गया। मटेरियल नाउन आपका जो मटेरियल्स बनता है जिस चीज से, ठीक है, जो भी चीजें आपके रॉ मटेरियल्स जो होते हैं ना, वो सारी चीजें आपके मटेरियल नाउन में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, ऑल राइट, आई एम डूइंग वन थिंग, मैं आपको ग्रुप में, ठीक है, ये एक इमेज भेज रही हूँ फॉर द रिविजन पर्पस, क्योंकि इसको समझाने में मेरे ख्याल से टाइम निकल जाएगा आपका। कहाँ गया बीकॉम, कहाँ गायब हो जाता है तुम्हारा ग्रुप?
ये रिवीजन के लिए आप रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समझाने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस, तो पहला रूल आपका ये है कि कुछ नाउन जो होते हैं उनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है, इवन दो दे आर रेफर टू एज प्लूरल थिंग्स। मतलब एक से ज्यादा चीजों को रेफर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उसे सिंगुलर में ही रखते हैं, ठीक है। कैन यू गिव एन एग्जांपल फॉर दैट टाइप ऑफ वर्ड? उस तरह का कोई वर्ड आपके दिमाग में है? मैम ट्राउजर। ट्राउजर्स आपका प्लूरल में होता है, उसको प्लूरल ही लेते हैं, ये पेयर में पाए जाते हैं। सीजर्स, ट्राउजर्स। इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, यस करेक्ट। मैम न्यूज़पेपर मैम। यस, न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज। ओके। न्यूज आपका प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन होता ये हमेशा सिंगुलर है। जब भी न्यूज के साथ कोई सेंटेंस फॉर्म करोगे, यहाँ पर आगे में जो भी नाउन प्रोनाउन लगाना है, जो भी वर्ब लगाना है, हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर में रहेगी। नाउ सी हियर, अगर इंफॉर्मेशन आपको प्लूरल में करना है, ठीक है, या न्यूज आपको प्लूरल में करना है, तो इसके स्पेसिफिक फ्रेजेस यूज होते हैं, जैसे कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, piece of information. Breaking news is also singular. कोई एक ब्रेकिंग न्यूज होगी, ठीक है, या फिर जैसे आपका कोई इवेंट होगा जो ब्रेकिंग न्यूज में होगा। न्यूज में आपका यही आता है, some pieces of news, ठीक है, मतलब कुछ न्यूज आपके जो है वो फेक रहते हैं, ठीक है। तो some pieces of news are fake, or you can hear fake news in the सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंफॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिकली ये फ्रेज यूज होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन या डाटा भी, आपका डाटा आपको पता है ना, बीकॉम में नहीं पता होगा आपको डाटा पता है क्या होता है? थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। यस, तो डाटा जो होता है वो कभी भी सिंगुलर प्लूरल में चेंज फॉर्म नहीं होता, वो डाटा हमेशा ही डाटा रहेगा। चाहे आप एक नंबर भेज रहे हो किसी को या पूरा इंफॉर्मेशन अपना भेज रहे हो, वो सारा आपका डाटा ही रहेगा। तो उसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि एक डाटा भेजा, दो डाटा भेजा, पीसेस में करना होगा। वो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब अ लग गया, यानी कि कितना गया, कितना इंफॉर्मेशन गया? वन इंफॉर्मेशन। टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पीसेस लग गया मतलब यहाँ पर सिंगुलर करना है, प्लूरल करना है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा, ठीक है। सीनरी, one of the most used word in this format. Scenery. Scenery मतलब क्या होता है? जो भी आप देखते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप नैनीताल घूमने गए, वहां पर आपने जो भी देखा वो सब सीनरी में आएगा, सब कुछ सीनरी में आएगा, ठीक है। तो लेकिन ये है तो प्लूरल, लेकिन इसको कभी चेंज करोगे? नहीं चेंज होता है। सीनरीज इज नॉट अ वर्ड। ये वर्ड कहीं लिखा हुआ दिख रहा है तो ये गलत है, ठीक है। सीनरीज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, सीनरी ही रहेगा। चाहे आप पूरा 3 दिन घूमो, 10 दिन घूमो, वहीं बस जाओ, लेकिन वो सीनरी ही रहेगा, ठीक है। नाउ दिस रूल, यहाँ पर मैंने आपको जो इमेज भेजी है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस तरह के रूल के, इस तरह के नाउन के। आपको जब भी फॉर्म करना है स्टेटमेंट, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन सभी चीज के इंफॉर्मेशन में, क्योंकि ये क्यों बता रही हूँ, आपका जो एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, राइट, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। प्लस यू शुड नो कि व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ सेंटेंस, these type of words will never contain a plural verb or plural pronoun, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर ही लेंगे। इंफॉर्मेशन के लिए इट लगता है, राइट, आपका न्यूज के लिए इट लगता है, सीनरी के लिए इट्स लगता है, ये सारे इसी में लगते हैं। तो इस तरह के जितने भी हैं, बहुत सारे हैं, इनफैक्ट पूरा एक पेज भरा पड़ा है, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। इफ यू कैन कम अप विद अदर वर्ड्स, यू कैन आस्क मी इफ दे आर इन दिस फॉर्मेट और नॉट, ठीक है। नाउ ऑल्सो यहाँ पर नेक्स्ट जो रूल है वो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है, इसीलिए इतना डिटेल में बताया था। कलेक्टिव नाउन इन द सेंस कि यहाँ पर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, लिखा था पुलिस, ये जो हो गया, इसको हम सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन पुलिस कभी भी पुलिसेस होता है, कभी सुना ऐसा नहीं होता है ना। तो अगर इसको प्लूरल करना नो मैम,
अगर इसको प्लूरल करना होगा तो कैसे करेंगे? मैन लगाएंगे, ठीक है, पुलिस मैन या फिर पुलिस मैन। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? पुलिस मैन मतलब एक आदमी, पुलिस मैन मतलब एक से ज्यादा आदमी, ठीक है। मैन इसलिए लगाते हैं, डोंट गेट जेंडर बायस, ठीक है। यहाँ पर मैन इसलिए लगाते हैं बिकॉज व्हेन दीज वर्ड्स वर यूज्ड, मैन वर द बेसिक यू कैन से कैंडिडेट्स इन दिस प्रोफेशन, ठीक है। अगर आपको जेंडर न्यूट्रल रहना है तो आप पुलिस पर्सन भी लगा सकते हो, ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। जैसे आपका चेयरमैन था, चेयरमैन एक पोजीशन हुआ करती थी, दैट वाज चेंज्ड इन चेयरपर्सन। अब कोई चेयरपर्सन बोलता है क्योंकि जब ये चेयरमैन वर्ड बना था या इंट्रोड्यूस हुआ था, एट दैट मोमेंट ओनली मेन वर अलाउड टू बी इन दैट पोजीशन, बट अभी लड़कियां भी हैं, राइट, औरतें भी हैं, यहाँ पर चेयरपर्सन ये जेंडर न्यूट्रल हो गए। तो जहां पर आपको मेन लिख रहा है, जेंडर न्यूट्रल करना है तो पर्सन लगा सकते हैं आप, ठीक है। पर्सन का प्लूरल क्या होता है? मैम वही सेम कंडीशन आर्मी भी साथ होगा क्या मैम? यस बच्चे, आर्मी और आर्मी आर्मी पर्सन या आर्मी पर्सनल, फॉर्म पे देखा होगा आपने, लिखेगा आर्मी पर्सनल। पीपल का प्लूरल क्या, पर्सन का प्लूरल क्या होता है? पीपल होगा तो उसके आगे कभी एस मत लगाना, ठीक है, नहीं तो मेरे से बहुत मार खाओगे। पीपल को अगर आपको प्लूरल करना है, पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल, तो उसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। पर्सन मतलब सिंगुलर, कोई एक पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है। पर्सन मतलब कोई भी एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताना है या जिसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देनी है। तो जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको कॉमन नाउन की तरह इंट्रोड्यूस करोगे, राइट। अगर मान लो मुझे किसी भी एक लड़की के बारे में बताना है, क्लास में एक लड़की है, उसका नाम ये है, ये है, ये, तो पहला सेंटेंस में क्या है कि दिस इज अ गर्ल इन दिस। तो ये गर्ल मतलब क्या हुआ कि जब आप इंट्रोडक्शन करते हो तो हमेशा उसको सिंगुलर में रखते हो, ठीक है, और कॉमन नाउन में रखते हो। नाम जब भी इंट्रोड्यूस करते हो, खुद को जब इंट्रोड्यूस करते हो तो नाम सबसे पहले बोलते हो ना, क्यों बोलते हो सबसे पहले नाम? दैट इज योर आइडेंटिटी, दैट इज हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। आपका नाम आपका यूनिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर आपका ये जो पर्सन हो गया, इस तरह के नाउन जो है जहां पर आपको सिंगुलर प्लूरल रखना है, तो सिंगुलर प्लूरल करने के लिए पुलिस चेंज नहीं होगा, इसके आगे आप मैन और मेन लगा सकते हैं या पर्सन लगा सकते हैं, ठीक है। फ्यू ऑफ द पुलिस पर्सन केम, ठीक है, या फीमेल कांस्टेबल केम, ऐसा लिखते हैं ना, तो कांस्टेबल वर्ड थोड़ी वहां पर कांस्टेबल्स का ये हो जाता है, जेंडर चेंज हो जाता है, ठीक है। वहां पर जेंडर स्पेसिफाई करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? फीमेल या मेल कांस्टेबल्स लिखना पड़ता है, राइट। तो आपको यहाँ पर ये सारे जो रूल्स हैं, इस तरह के रूल्स मैंने आपको सेंड किया है, फर्स्ट वाला रूल। कोई डाउट है बच्चे? यस मैम, अगर मैं इंडिविजुअल कोई एक पुलिसमैन की बात कर रहा हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, ए पुलिसमैन? हाँ बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हैं। MAN मैन लिखना होगा, मैन मत लिखिएगा। अंकित मैम ए लिखना कंपलसरी है? ए लिखोगे इसका मतलब हो जाता है कि एक सिंगुलर है वो। तो मैम अगर मैं पुलिसमैन लिखूं तो उससे भी तो इंडिकेशन हो रहा है कि एक ही है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। नहीं, ए पुलिसमैन लिखने का मतलब ये है ना कि आप वहां पर आर्टिकल लगा रहे हैं, मतलब आपका सेंटेंस फॉर्मेशन उस तरीके का हो रहा है। All right, let me do this. यहाँ पे अभी कौन ज्वाइन कर रहा है ये वेटिंग रूम में नीचे? नेक्स्ट क्लास का भी टाइम नहीं हुआ है कि वो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी नहीं कौन सा बैच है। होगा मैम, लेट हो। इतना लेट कौन होता है? नींद नहीं खुला। ऑनलाइन यस शिया शी 1 मिनट। रोल नंबर बताइए अपना। 30। Yes. All right. So online students, यस मैम। आपको यहाँ रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। आपका रोल नंबर मैं यहाँ पर लिख लूंगी, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स आपका मैं ओके मैम। मैम मेरा रोल नंबर मेंशन नहीं है मैम। मैम रोल 23। मिनट पहले मुझे यहाँ पर ऑफलाइन का लेने दीजिए, उसके बाद मैं ऑनलाइन का लिखूंगी, ठीक है। जी मैम। ओके